हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल फिज़िक्स में फोर्थ यूनिट है आपके इंट्रोडक्शन टू टेंसर्स। अभी तक हमने पढ़ा था जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। टू टाइप्स में मतलब फर्स्ट इज़ आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ एंड सेकंड इज़ वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच हैव नो डायरेक्शन, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली वन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ये तो नो डायरेक्शन है स्केलर में और वेक्टर में ओनली वन डायरेक्शन, लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी भी होती हैं जिसमें दो डायरेक्शन होती हैं। दो डायरेक्शन कैसे? दो डायरेक्ट एग्जांपल है यहाँ पे स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला हमें पता है कि फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है एंड एरिया नेचर में स्यूडोइक होता है जिसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू दी प्लेन होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से स्ट्रेस की कितनी डायरेक्शन हो गई? दो डायरेक्शन हो गई हैं, एक फोर्स के अलोंग और सेकंड आपका एरिया के अलोंग। तो वो क्वांटिटीज़ जिनमें दो डायरेक्शन होती है, या फिर ये कहें कि दीज क्वांटिटीज़ विच हैव मोर देन वन डायरेक्शन कॉल्ड टेंसर्स। अब यहाँ पे इनके इसी हिसाब से नाम रख दिए गए हैं कि स्केलर में क्या होता है इन द फॉर्म ऑफ टेंसर में। अगर इन्हें लिखना चाहें कि स्केलर को कैसे लिखेंगे तो आप इसे कहेंगे ज़ीरो ऑर्डर टेंसर। वेक्टर को क्या कहोगे? फर्स्ट ऑर्डर टेंसर्स, बिकॉज वेक्टर में वन डायरेक्शन होती है। ओके, फिर सेकेंड ऑर्डर टेंसर किसे कहेंगे? जिसमें एक से ज़्यादा डायरेक्शंस होती हैं, उन्हें हम टेंसर्स कहते हैं। तो इसमें क्या है ना, थ्योरी है, 4-5 पेज में आपकी पूरी यूनिट ख़त्म है। तो थोड़ा सा हम थ्योरी पे भी ध्यान देंगे। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसर है was given by the कार्ल फ्रेडरिक गोस। गोस को आप अच्छे से जानते हैं, पढ़ा होगा 12th क्लास में आपने कि जो फ्लक्स होता है क्या होता है? टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। ठीक है, तो ये वही वाले गॉस हैं, इनका पूरा नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस है, तो आप सिंपल गॉस भी याद रख सकते हैं। इसका ग्रेट यूज़ कहाँ पे है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यूज़ हुआ है, मैकेनिक्स में यूज़ हुआ है। जब यूज़ होगा वहाँ बता दिया जाएगा। फ़िलहाल हमें ध्यान रखना है कि इसका यूज़ कहाँ होता है टेंसर का? रिलेटिविटी एंड मैकेनिक्स। फिर यहाँ पे बात आती है कि अगर हमें थ्योरी में लिखना ही है, अ क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज़ कॉल्ड स्केलर, सिमिलरली हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ इट्स कॉल्ड वेक्टर। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज विच आर एसोसिएटेड विद टू और मोर देन डायरेक्शन, तो सच क्वांटिटीज आर नोन एज टेंसर। तो टेंसर की टेंशन बिल्कुल मत लेना। अब आपको पता होना चाहिए कि जिनकी दो से ज़्यादा डायरेक्शन हो वो क्या होते हैं? टेंसर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। उसके बाद हम बात करेंगे नीड ऑफ बेसिस फैक्टर। सबसे पहले समझने की ज़रूरत यह है कि बेसिस फैक्टर क्या होते हैं। अब आपने ना क्लास 12th में पढ़ा होगा कि जो आर होता है, आर क्या होता है? आर एक ऐसा वेक्टर है जो तीनों डायरेक्शन को शो करता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो अब हमें ये पता है आई क्या है, ये अलोंग एक्स एक्सिस के काम करता है। ऐसे पढ़े होंगे ना कि यहाँ पे आई काम करेगा, यहाँ पे जे काम करेगा और यहाँ पे के काम करेगा। या वर्ड्स में कहें तो लिख सकते हैं कि आई इज़ along to the x direction, j is along to the y direction and k is along to the z direction। अच्छा, होता क्या है? अगर एग्जांपल से समझें, एग्जांपल है कोई वेक्टर है, a वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो इसका मतलब क्या है कि जो 2 है वो 2 पार्ट्स x एक्सिस पे चला होगा, 3 जो है वो 3 पार्ट y एक्सिस पे चला होगा और 4 पार्ट आपका चला होगा z एक्सिस पे।
और ये बताएंगे अलोंग टू दी एक्सिस कि वो किस एक्सिस पे कितना चला है। ठीक है, तो इस बात को कौन बताएंगे? आपके बेसिस बताएंगे। तो कुल मिला के सीधी सी बात क्या हो गई कि आई, जे और के, इन्हें ही आप क्या कहते हो? बेसिस वेक्टर कहते हो। क्लियर शब्द में समझ में आया? आई जे के क्या हैं? बेसिस वेक्टर हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, स्केलर के बेसिस वेक्टर होंगे? भाई नहीं होंगे। क्यों? स्केलर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, और जब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती तो इसके बेसिस वेक्टर क्या बताएंगे? भाई हमने पता है कि आई जे के तो तब बताए जाते हैं ना जब डायरेक्शंस बताई जाती हैं। आई जे के तभी तो आते हैं। अब जब डायरेक्शन है ही नहीं, कुछ जाना किधर है कुछ नहीं पता, तो हम क्या कहेंगे कि विच है, मतलब स्केलर क्या होता है? नो बेसिस वेक्टर। अच्छा, एग्जांपल से समझ लेते हैं कि वेक्टर के बारे में आप कैसे लिखेंगे। इसमें आप क्या करना, पॉइंट कंसीडर करना और बताना कि पॉइंट कंसीडर करके कि 2, 3, 4 हमने कोई पॉइंट कंसीडर किए हैं इस, और ये 3D में है। ऑब्वियस सी बात है, जब एक्स वाई जेड है तीनों एक्सिस पे हैं तो 3D पे काम करेगी। अच्छा, हमने एक वेक्टर कंसीडर कर लिया 2i + 3j + 4k। यहाँ पे क्या है? आई जे के को हम क्या कहेंगे? बेसिस वेक्टर। ठीक है। अच्छा, बेसिस वेक्टर कहने के बाद हमने इन्हें शो कर दिया। यहाँ पे भी वही सब दिखाया हुआ है जो भी ऊपर समझाया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है ये यहाँ पे सारा का सारा वही है जो अभी ऊपर समझाया है। ठीक। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें कि ओ पी है, मान लो ये हमारा क्या है, ये ओ है, यहाँ पे पी है और इसके पॉइंट दे दिए 2, 3। तो 2 पे तो क्या लिखेंगे? 2i, और साथ में चलेगा प्लस, क्योंकि प्लस का ये 3 भी क्या हो जाएगा? 3j। तो हम इसमें क्या कहेंगे कि कितने बेसिस वेक्टर हैं? तो i और j कितने बेसिस वेक्टर हुए? 2 बेसिस वेक्टर। ध्यान रखना, जितने पॉइंट्स होते हैं ना उतने ही बेसिस वेक्टर होते हैं। क्या कहोगे? जितने पॉइंट उतने ही क्या? बेसिस वेक्टर। अगर मैं कहूँ 2 पॉइंट तो 2 बेसिस वेक्टर्स। अगर मैं कहूँ n पॉइंट तो आप कहेंगे n बेसिस वेक्टर। ठीक है, ये मत सोचना कि एक्स वाई जेड 3 ही होते हैं तो मैक्सिमम बेसिस वेक्टर 3 हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। जितने पॉइंट्स उतने बेसिस वेक्टर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। बाकी थैंक यू सो मच।